નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરાના કીર્તિ મંદિર ખાતે કથક દર્શન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા પંડિત સુંદરલાલ ગાગાનીનું કલાકાર મહોત્સવ યોજવામાં આવ્યો. વડોદરાના ગુરુ પંડિત જગદીશ ગંગાની કથક નૃત્ય શૈલીનું આયોજન ગુરુ પંડિત સુંદરલાલ ગંગાની દ્વારા કીર્તિ મંદિર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 22મો પંડિત સુંદરલાલ ગંગાની નૃત્ય મહોત્સવમાં ગાયિકા પદ્મક્ષી માલિની અવસ્થી, પંડિત અરવિંદ આઝાદ તબલા પર અને પંડિત ઘનશ્યામ મિક્ષા અને હાર્મોનિયમ પર સાથે વડોદરાના નામાંકિત ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા ખાન યુવા પ્રસ્તુત કર્યા હતા. સાથે જ શહેરના કથક કલાકાર દ્વારા નૃત્ય પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું, જેમાં રાજમાતા શુભાંગીની દેવી રાજે ગાયકવાડ અને જયકિશન મહારાજ તેમજ અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. Deathlessness. A Sanskrit chant or prayer from this Kathak Darshan Charitable Trust. To honor her with the shawl, एक सुनहरा दिवस है हमारे शहर के लिए, वडोदरा के लिए, कि हमारे एक कलाकार जिन्होंने यहाँ वडोदरा में तालीम ली, फिर गुरु के स्वरूप में दूसरों को तालीम दिया, और वडोदरा के महान कलाकार सुंदरलाल जी के बेटे श्री जगदीश गंगानी जी को आज संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बहुत बहुत सिर्फ न की खुशी की बात है, लेकिन हमारे शहर के कलाकार का एक सम्मान्य जो अवार्ड मिला है वो बहुत महत्व की भी बात है। तो मैं इस अवसर पहले तो जगदीश जी को खूब खूब अभिनंदन देती हूँ। आपने वर्षों से कथक की साधना करी,
एक गुरु के स्वरूप में किया, एक शिक्षक के स्वरूप में किया, एक साधक के तरीके से किया। और उनको इतने वर्षों से कथक की साधना करते देखते हुए हम लोग सभी उसके सभी ने ये सब देखा हुआ है। वर्षों से देख रहे हैं कि किस तरह जगदीश जी ये कथक महोत्सव शुरू करने के पहले भी उनका कार्य कैसे रहा। एक कलाकार के स्वरूप में उन्होंने हमारे ही रंगमंच पे अपनी प्रस्तुति कितने बार करी है और हम सबको उसका लाभ मिला है। और देखते देखते उन्होंने ये कथक नृत्य समारोह को एक अनेक ऊंचाई पे ले गए हैं। मुझे याद है जब पहले दफ़ा उनका कार्यक्रम यहाँ हुआ था, काफ़ी वर्ष हो गए उसको, 2003 में। मुझे याद नहीं था, पर याद था कि 20 साल से ऊपर हो गए अब तो। तब से मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हुई रही हूँ। स्वर्गीय महाराज साहब तो उसके पहले से ही उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और अपना पैट्रनेज दिया। तो आज ऐसे लग रहा है कि ये सब साधना का फल जगदीश जी को मिला है। तो मैं खूब खूब बधाई देती हूँ। आपने हमारा नाम रोशन किया है आज। आपको भगवान दीर्घायु दे। एक गुरु के स्वरूप में और एक कलाकार के स्वरूप में आपका ये सफ़र आगे बढ़ता ही रहे। आगे और भी ऊंचे मकाम पे आप पहुँचे, यही भगवान से प्रार्थना है। भाइयों बहनों, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति आगे बढ़ते रहे, हम उसकी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। और आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। लोगों को, सभी गुणीजन, सुधीजन, गुरुजन और कला प्रेमियों को मेरा शत प्रणाम है। मेरे पास आज कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि भावना इतनी भावुक हो गई है कि शायद मुँह से शब्द नहीं निकल रहा है। इसलिए जगदीश भाई को मैं हृदय से, बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्टफुली मैं उनको बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पंडित श्री जगदीश गंगानी जी, पंडित श्री जयकिशन महाराज जी, डायर्स पर विराजे महानुभाव तथा कला साधकों और कला रसिको, मारा माटे गुरु गृहेથી આ અભિવાદન એ મારા માટે ગુરુ પ્રસાદી છે। અને કદાચ આ અભિવાદન કે આ ગુરુ પ્રસાદીથી ઉચ્ચ કે ઉત્તમ અન્ય કોઈ સન્માન કે અભિવાદન ના હોઈ શકે। કથક દર્શનના કાર્યક્રમ અત્યારે ચાલુ છે। હું બધાને શુભેચ્છા આપું છું। કથક નૃત્યનું પ્રસ્તુતિ થવાની છે, પણ ખાસ કરીને હું જગદીશજી ગંગાનીને અભિનંદન કરું છું કે એમને સંગીત નાટક નેશનલ એવોર્ડ મળ્યા છે આર્ટિસ્ટ કરીને સંગીત નાટક એકેડમીનું। અને એમને માટે તો ગૌરવની વાત છે, પણ આપણા વડોદરા માટે પણ ગૌરવની વાત છે કે આપણા યુનિવર્સિટી વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રોફેસર જે વર્ષોથી કથકના નૃત્ય
ગુરુ છે, શીખવાડે છે ફેકલ્ટીમાં, એમને જે એવોર્ડ મળ્યું છે આ અમને બધા માટે એક ખૂબ ગૌરવની વાત છે. जी, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि बड़ौदा शिक्षा और संस्कृति की, कला की ऐसी एक धरोहर नगरी है. यहाँ पर आज कार्यक्रम देने के लिए जगदीश गंगानी जी ने आमंत्रित किया है. और मैं जिस नगर से आती हूँ, जिस संगीत की परंपरा से आती हूँ, लखनऊ और काशी, बनारस, वो भी परंपरा और संगीत की धरती है. तो मुझे लगता है कि ये एक आज मौसम बसंत और फागुन का महीना है, कला कलाकारों का सबसे पसंदीदा प्रिय महीना है. तो आज बहुत प्रसन्न हूँ. इतना सुंदर, एक तो रमणीक नैसर्गिक स्वाभाविक मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है. हमारे यहाँ मंदिरों में गायन नृत्य की परंपरा रही है. तो जितना सुंदर यहाँ पर दृश्य संयोजन है, जिस तरह से लोग सुन रहे हैं, मैं बहुत उत्साहित हूँ और आज कार्यक्रम देने के लिए बहुत उत्सुक हूँ. तो आज मैं सुनाऊंगी ठुमरी, दादरा, होरी, चैती, जो आज हमारे यहाँ सब गाई जाती है. मेरे साथ तबले पे अरविंद आज़ाद जी और हारमोनियम पे पंडित धर्मनाथ मिश्र जी हैं. तो बहुत आभारी हूँ कि मुझे आमंत्रित किया गया और मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम इतना पसंद आए कि बड़ौदा बार बार बुलाया जाए. कई बार मुझे बुलाया गया, ये ज़रूर कहना चाहूँगी. कभी बात नहीं बन पाई. बड़ौदा विश्वविद्यालय से आमंत्रण आया, एक बार स्पीक मैके के लिए कहा गया, लेकिन वो कभी तिथि की समस्या हुई, कभी कोई संयोग नहीं बन पाया. तो मैं सूरत, अहमदाबाद आती रहती हूँ कार्यक्रम देने के लिए. यहाँ पर अब मैं सोचती हूँ कि चाहती हूँ, कामना है कि अब ये सिलसिला कायम हो जाए कि मैं बार बार आती रहूँ और अपनी कला और साधना के द्वारा दर्शकों श्रोताओं की सेवा करती रहूँ. पहले तो आपको नमस्कार, बड़ोदरा के हमारी सारी जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. मेरा नाम जय किशन महाराज है. मैं पंडित बिरजू महाराज जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लखनऊ घराना कथक को रिप्रेजेंट करता हूँ. 8वीं पीढ़ी का मैं इस घराने का मैं एक सदस्य हूँ. आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जगदीश भाई के द्वारा ये आयोजित, इतना सुंदर प्रांगण में ये उनके पिताजी का, सुंदरलाल गंगानी जी का प्रोग्राम है, चल रहा है. और इस प्रोग्राम के अंदर में बहुत अच्छे कलाकार लोग भी आए हैं. हमारे अकरम भाई हैं और भी बहुत अन्य कलाकार जो यहाँ पर भाग ले रहे हैं. और मुझे बहुत, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे गुरु सुंदरलाल गंगानी जी के नाम का जो अवार्ड है, सम्मान है, मुझे प्राप्त हो रहा है. ये जगदीश भाई का हमारे बहुत बड़ा मुझ पे एक वो फेथ है कि मैं इस कथक को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ और इस कला का मैं प्रचार पूरे देश विदेश में कर रहा हूँ. बस वो युवा पीढ़ियों को मुझे यही कहना है कि ये हमारी भारत की धरोहर है और इस धरोहर को बढ़ाना हमारा काम है. जिस प्रकार से हमारे पूर्वज लोग बढ़ाते हुए आज तक पहुँचे हैं और उसी कड़ी को जोड़ते हुए हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है, जिसमें हमारे बेटा त्रिभुवन और दुर्गेश भैया हमारे और अन्य हमारे जो बनारस के युवा कलाकार हैं, ये सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं आगे. और मैं इन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस धरोहर को, यह धरोहर भारत में ही है, इसको लेकर के आगे बढ़ें, देश विदेशों में इसकी ख्याति प्राप्त करें, इसका प्रचार प्रसार करें और खूब मन लगा के इसको सीखें. यही मेरी आशा है और मेरी यही शुभकामना है.